तो हम लोग आज पाइथन की मदद से एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं जिसमें हम लोग किसी डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टेप्स क्या है कि मान लीजिए हम अपनी एप्लीकेशन का नाम यहाँ बना लेते हैं। तो इन सबसे पहला पार्ट ये है कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और जैसे कमांड प्रॉम्प्ट खोला तो पाइथन टाइप किया तो ये पाइथन चल रहा होना चाहिए, राइट। इस तरीके से पाइथन, इसका मतलब है पाइथन चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डैशबोर्ड, नॉर्थविंड डैशबोर्ड नाम का एक फोल्डर बना लिया। अब किसी फोल्डर में अगर हम यहाँ पे cmd रन करते हैं तो आपको पता है कि अब हम उस पर्टिकुलर फोल्डर में आ गए, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ई में, उस फोल्डर में, आपने ये फोल्डर कहीं भी बनाया हो सकता है। अब अगर हम पाइथन लिखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि जो है पाइथन चल रहा है। और हम एग्जिट हो गए तो हम वापस आगे उसी डैशबोर्ड में, ठीक है। हम लोग सीधे चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हैं। तो बेसिकली आप सीडी कर गए नॉर्थवेंड में। नाउ पाइथन में क्या होता है कि जब हम लोग को पाइथन से कोई एप्लीकेशन बनानी होती है तो हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। ओके, देखो, अगर मान लो मेरी एप्लीकेशन में मुझे PHP माई एडमिन में, यानी जो मेरे माई एसक्यूएल डेटाबेस है उससे कनेक्ट करना है, ठीक है। या मान लो मेरा डेट, अभी यहाँ पे ये हम लोग के पास नॉर्थविंड है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थविंड नाम का एक डेटाबेस है। मान लीजिए हमें इसे कनेक्ट करना है, ठीक। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरीज लगेंगी ना पाइथन में। जैसे आपको पांडास रन करना है तो पांडास के कोई ऑपरेशन करना है तो पांडास लाइब्रेरी लगेगी ना। ये बात समझ रहे हो। जैसे अगर हमारे पास आइडल है, ठीक है, तो अभी हमने लिखा SQRT ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये नहीं हुआ पाइथन में। फिर हमने कहा इंपोर्ट मैथ किया, यानी अब हमने एक लाइब्रेरी लाई और कहा मैथ डॉट SQRT 5, तो आंसर आ गया। इसे ये समझ में आता है कि बहुत सारे मेथड्स मैथ के, डेटा एनालिसिस के इन लाइब्रेरीज में सेव्ड है ना। अगर हम करते इंपोर्ट cbon एज SNS, तो अभी ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा बढ़िया सा, ठीक है। आई मीन कि जैसे ये कह रहे हैं कि ये आपका नहीं चल पाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। तो इसलिए हम लोग एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, है ना। वो एनवायरनमेंट का क्या काम होता है कि उस एनवायरनमेंट में हम वो चीजें डालें जो सारी चीजें हमारी जरूरत की हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर में नमपाई का वर्जन 2 चल रहा हो, ठीक है। जैसे नमपाई 2 चल रहा हो पर मेरे इन्वायरमेंट में नमपाई वर्जन कोई और चल रहा हो, राइट, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन को उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक एनवायरमेंट कैसे बनाते हैं, आप अपने फोल्डर में जाइए और लिखिए पाइथन m वर्चुअल एनवायरनमेंट venv। तो जैसे हम करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। और अभी जो हमारा फोल्डर था, देखो वहां पे एक venv नाम का फोल्डर बन गया जिसके अंदर स्क्रिप्ट्स लाइब्रेरीज आ गई, दिख रहा है।
ये नहीं था कुछ भी, देखो यहाँ पाइथन इंस्टॉल हो गया बेसिकली, दिख रही बात। इस फोल्डर में जैसे ही हमने ये कमांड लिखा तो ये एक फोल्डर आ गया, बेसिकली एक पाइथन यहाँ इंस्टॉल हो गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल हो गया, ठीक है। मैं कहा ठीक है साहब, ये तो अच्छा लगा। अब यहाँ पे हम ये ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ उस इन्वायरमेंट को हमें, पहला स्टेप क्या है, इन्वायरमेंट बनाओ, पर ये हर बार नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें उस एनवायरनमेंट को क्या करना है, एक्टिवेट। ये सारे कमांड्स मैं दे दूंगा अभी। क्या करना रहेगा, एक्टिवेट मतलब अभी तो वो एनवायरनमेंट बस ऐसा सोता हुआ पड़ा है ना, मतलब उसको हम जगा देते हैं। तो अब वो जग गया, और अब ये कह रहे हैं कि अब आप पाइथन के इस एनवायरनमेंट में हो, ठीक है। अभी तक कुछ खास नहीं किया, सिर्फ एक फोल्डर बनाया, उसमें एक एनवायरनमेंट बनाया। इस कमांड ने क्या किया, पूरा एक पाइथन का इंस्टॉलेशन जैसा कर दिया उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। और अब हम इस एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं कैसे, व्हेन स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम वर्जन देखते हैं, पाइथन का वर्जन, तो वो बता देगा वर्जन क्या है। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लाइब्रेरीज बना लेंगे, जैसे टेम्पलेट्स और स्टैटिक। ये टेम्पलेट क्या होगा, जो डैशबोर्ड्स हम लोग को दिखाने ना, जैसे मान लो हमारी बात हुई थी कि हम कुछ डैशबोर्ड दिखाएंगे। अभी जैसे इस एप्लीकेशन में देखो ये सब डैशबोर्ड्स दिख रहे हैं ना, अगर हम हॉस्पिटल के डैशबोर्ड, ये सब ग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड के क्या करने पड़ते हैं, पहले फोल्डर बनाने पड़ते हैं ना, हर चीज एक ही जगह नहीं रहेगी। तो ये पता है आपको क्या होता है, MKDIR यानी मेक डायरेक्टरी टेम्पलेट्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में एक डायरेक्टरी बना रहे टेम्पलेट्स नाम की। और अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे टेम्पलेट नाम की डायरेक्टरी बन गई है, ठीक है। जहाँ पे हमारी फाइल्स आएंगी, जहाँ हमारे डैशबोर्ड्स आएंगे। एक हम बना रहे मेक डायरेक्टरी स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक पेजेस आएंगे। और अब ये तो अभी सब खाली खाली है, फिर ये कर रहा है क्या, टाइप नल ऐप डॉट पी वाई। इसका मतलब क्या है कि एक पाइथन फाइल बना लेते हैं ना वहाँ पे। अभी कोई एग्जीक्यूटेबल पाइथन फाइल तो है नहीं। तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारे डब्बे में ये देखो ये सब बन गया है, राइट। इस फाइल का साइज क्या है, 0। आपको याद है हम लोग ने सीखा था कि जो पाइथन फाइल होती है वो डॉट पी वाई होती है, और उसका उसको हम कहीं भी सेव कर सकते हैं। इसे अभी रन करेंगे तो ये खुलेगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम इसको कहते हैं, अब देखिए क्या कह रहा है कि अब हमें स्टेप 2 में क्या चाहिए, पैकेजेस यानी लाइब्रेरीज, ठीक है। मैंने क्या सिखाया था, पिप इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल क्या होता है कि जो जो चाहिए, राइट, पाइथन इंस्टॉलर ऑफ पैकेजेस, तो जो जो चाहिए, तो हम लोग का पिप इंस्टॉल ये फलानी माँ का, तो ये यहाँ से हमने किया। तो क्या क्या करेगा, पिप इंस्टॉल पहले फ्लास्क करेगा, फिर पाई माई एसक्यूएल, फिर पांडास, फिर एसक्यूएल एल्केमी, ठीक है। लेट्स सी कि ये क्या करता है। ऑल्दो मैं इसको एक माई एसक्यूएल कनेक्टर लाइब्रेरी से करूंगा, बट यू विल अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, राइट। कि में तो पता लग जाएगा, अभी लग रहा है मेरे को पता क्या हो हाँ, रहा है। अच्छा फ्लास्क क्यों, देखो जो पीएचपी लैंग्वेज होती है ना, जैसे ये पीएचपी में बना है, ठीक है। तो जो पीएचपी लैंग्वेज होती है वो बनी ही वेब डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को, वो बनी ही वेब डेवलपमेंट के लिए है।
और वेब डेवलपमेंट होता है कि इसमें HTML लैंग्वेज में, ठीक है। जो जो ये सब हमें दिख रहा है ना, रंग बिरंगा ढांचा, स्ट्रक्चर, ये कौन ला रहा है? HTML। और इसमें ये डेटा जो ला रहा है ना, यानी डेटा को यहां से दिखाने का काम कौन कर रहा है? PHP। ये चीज समझ में आ रही है? जैसे आप एक रेस्टोरेंट में हो, तो रेस्टोरेंट में आप जाते हो, तो जैसे ये हम क्या हो गया, ये क्लाइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया उनका किचन, ठीक है। किचन में खाना है भाई, फूड है, वही चाहिए हमें, है ना। और क्या क्लाइंट कभी डायरेक्ट चला जाता है? नहीं। तो क्लाइंट एक वेटर या वहाँ के आदमी से कहता है ना कि भाई लाओ। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट किसे कहता है? भैया वेटर फूड दे दो। वेटर किचन में जाता है, शेफ से बोलता है, शेफ फूड वेटर को ही देता है ना, और फिर वेटर क्लाइंट को दे देता है। यही है। तो यहाँ क्लाइंट हो गए हम, यानी HTML यूज करने वाले हम लोग। फॉर्म वॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म भरना ये वो, हम लोग HTML हो गया। वेटर कौन हो गया? जैसे इस केस में PHP या पाइथन, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो हमारे फॉर्म में भरी हुई रिक्वेस्ट को ले रहा है, पहले प्रोसेस कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है। ये किचन या फूड एक्चुअली क्या है? डेटा है, जो कहाँ है? MySQL डेटाबेस, है ना। इसका अपना भी लैंग्वेज है, इसका अपने क्वेरीज हैं, तो उसका अपना तरीका है, बट मोरलेस ये कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इस जो क्लाइंट साइड या क्लाइंट होता है, इसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, मतलब यूजर को क्या दिख रहा है। इसमें HTML CSS का ज्यादातर रोल होता है, और JS का। अब JS का रोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब JS का रोल कई जगह हो सकता है। JS का रोल कई जगह हो सकता है, पर अभी हम एक सिंपल रखते हैं, HTML CSS है। ये दोनों क्या कर रहे हैं ना, इसे रंग बिरंगा बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो PHP की तो इससे अच्छी खासी दोस्ती है, मतलब बहुत प्यारा ना है। पाइथन का उतना नहीं है, या लड़ाई है या जो भी है, पाइथन क्योंकि इसलिए बना ही नहीं। तो पाइथन में एक पैकेज आया या फ्रेमवर्क आया, जिसको फ्लास्क कहते हैं, ठीक है। एक और भी है, उसका नाम जेंगो है। ये सब नाम आप पढ़ेंगे और भी, बट ये दो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो अभी हम जेंगो भूल जाते हैं। फ्लास्क जो आया, उसने क्या कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी दोस्ती करा देंगे, राइट। जो HTML CSS के अपने स्ट्रक्चर है, जो उसके कोड्स हैं, अब तुम हमारी मदद से समझने लगोगे। PHP डायरेक्टली समझ जाता है। जैसे मेरा कोई PHP पेज देखते हैं, ये देखो, ये PHP पेज है, ये डायरेक्टली समझ जाता है। ये PHP है, देखो यहाँ पे PHP लिखा है, यहाँ पे HTML लिखा है, दोनों साथ साथ इकट्ठा काम कर रहे हैं। पाइथन के साथ ऐसा नहीं। तो ये स्ट्रक्चर है ना, कि ये आता है। तो यही कुछ यहाँ पे होता है। जब भी एक एप्लीकेशन बनती है, उस एप्लीकेशन में ये जो ढांचा है, ये जो स्ट्रक्चर है, अभी मुझे डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो ये क्या आ रहा है मेरे सामने? फॉर्म आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्म क्या है? ये फॉर्म HTML है। पर जैसे ही मैं ये बटन सेव पे क्लिक करूंगा ना, ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला प्रोसेस, ये सीधे डेटा वेटर के पास जाएगा, वेटर सीधे डेटाबेस के पास ले जाएगा, राइट। वैसा कुछ यहाँ पे है। तो इसीलिए इसने कहा कि ये सारे पैकेज इंस्टॉल कर लो अपने एनवायरनमेंट के अंदर।
तो आप समझ रहे हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फ्लास्क क्यों चाहिए? क्योंकि वो पाइथन और एचटीएमएल के बीच में एक फ्रेमवर्क का काम करेगा। और माई एसक्यूएल क्यों चाहिए? तो आपको पता ही है। पांडास क्यों चाहिए? पांडास इसलिए क्योंकि हमें अलग अलग सोर्सेज से डेटा रीड करना है, हमें डैशबोर्ड्स दिखाने हैं, राइट? टैबुलर डेटा है, रन करते ये टाइम लेगा। तो ये देखो नेट अच्छा कनेक्टेड होना चाहिए इसके लिए। और तो ये अभी सब इंस्टॉल कर रहा है, इट मे टेक सम टाइम। तो अभी इसने कहा कि ये सब हो गया, ठीक है, एक वार्निंग दिया, एरर नहीं दिया। ओके, अब क्या देखते हैं हम कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट था, इसमें आप जाओगे लाइब्रेरीज में, साइट पैकेजेस में, तो देखो क्या क्या आ गया, दिख रहा है? तो ऐसे लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं इसके अंदर। हमने कहा कि अभी हम इस इन्वायरमेंट में ही हैं, हम कहते हैं इंपोर्ट पांडास, देखते हैं। तो कह रहे ये तो हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करे? क्योंकि अभी हम इन्वायरमेंट में हैं, पाइथन में नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे पाइथन लिखते हैं तो अब हम पाइथन में आ गए, और हम लिखते हैं इंपोर्ट पांडास, तो अब वो एरर दे सकता है या कुछ भी। अब वो कर दिया उसने, देख रहा है? अगर हम यहाँ लिखते हैं पांडास डॉट रीड अंडर स्कोर जेसन, मान लो एक हमने कहा, तो वो जेसन रीड कर सकता है ना? तो तो ये एक सैम्पल जेसन फाइल है माइक्रोसॉफ्ट एज डॉट गिटहब पे। यहाँ पे कुछ यूजर का डेटा है। तो हम अपने बढ़िया भैया इसके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये वाली जेसन पढ़ो। तो अब देखो उसने पढ़ लिया। ऐसे गंदा सा दिखाया, लेकिन दिखाया तो, राइट? सो नाउ यू कैन सी कि एक इन्वायरमेंट के अंदर हमने सबसे पहले एक इन्वायरमेंट बनाया। कैसे बनाया? हमने लिखा पाइथन एम वी ई एन वी वी ई एन वी। तो हमने इन्वायरमेंट बनाया और अब ये सब रन किया। अब पांडास चला के देखा, चल रहा है। अब हम एग्जिट हो जाते हैं पाइथन से, वापस इन्वायरमेंट में आ गए। ओके, ये हमारा एक सिंपल सा था। अगर हम पिप लिस्ट डाल देंगे तो दिखाएगा कि ये सब पैकेज आ गए, ठीक है? बिफोर वी क्रिएट अ सर्वर, बिफोर वी क्रिएट एनीथिंग, हम यहाँ पे कहते हैं just give a simple code to run hello world in a web page on server before db। मैं कह रहा हूँ डेटाबेस बाद में बनाएंगे, सिर्फ एक सिंपल लो। तो अब इसने पता है क्या करा? देखो, ये कह रहा है कि एक पाइथन फाइल बनाओ, उसमें लिखो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है? अपनी ऐप का नाम रख दो फ्लास्क नेम, ऐप का रूट ये रख दो, अभी सब समझाऊंगा। इसमें ये रन करो, ठीक है? HTML हेड टाइटल हेलो वर्ल्ड, बेसिकली अपने पेज में ये कोड डालो और रन करो, इसे यहाँ पे होस्ट करो। हम कहते पहले ये सब बात की बात, पहले यहाँ से लिया ऐप डॉट पी वाई बनाया, इसे हमने एडिट कर लिया कि ये मेरी ऐप है। मैं कहा ये सेव कर दिया, ठीक है, रन हो गया। अब का इसको रन कैसे करेंगे? अब सर्वर चालू कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे पाइथन ऐप डॉट पी वाई, ये देखो चालू हुआ, ठीक है, अलाउ किया, सर्वर चालू हो रहा है। तो ये सर्वर चालू हो गया है। ये आईपी एड्रेस पे देखो क्या दिखने लगा,
हेलो वर्ल्ड। मैं कह कि हम यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ये मेरी ऐप है। कहाँ भाग गया? तो मैंने जब उसको रिलोड किया तो क्या कह रहा है, हेलो वर्ल्ड ये मेरी ऐप है। तो ये कहाँ चल रहा है देखो, एक आईपी एड्रेस पे एक पोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो बस अब ऐसा बन जाएगा। इसका कोड क्या है, दिख रहा है कोड? 10 लाइन का कोड है, बेसिक सा। हम्म, ऐसा कुछ दिखाना है, इसका कोड क्या है? बस कुछ नहीं, कुछ 450 लाइन का कोड है। मैं पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर हम यही पूरा कोड ऐसे कॉपी करके, ठीक है, और यहां पे डाल दें ऐसे, तो टेक्निकली ये उसको दिखाने लगेगा। बात समझ में आ रही है? हम्म, तो इसके लिए अब इस पूरी चीज के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें HTML की थोड़ी थोड़ी समझ चाहिए, ठीक है, बेसिक टैग्स HTML के कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। हमें SQL की थोड़ी समझ चाहिए कि हमें एक्चुअली में जो डेटा SQL से दिखाना है, जैसे अगर मुझे अभी वो सारे लोगों का नाम दिखाना है जो लंदन शहर से हो, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन। अभी तो ये बहुत ही बचकानी एसक्यूएल है, ये है राइट। और हमें ये समझ चाहिए, HTML की समझ चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एडवांस्ड एनालिटिक्स के लिए हमें पांडाज अच्छे से आना पड़ेगा। आप समझ रहे हो बात? हम्म, क्योंकि पांडाज एक ऐसी लाइब्रेरी है जो एसक्यूएल से, जेसन से, अभी आपने देखा ना, जेसन से सीधे डेटा उठा ली। अब हम्म, मान लो मेरी मशीन डेटा जेसन में सेव कर देती है, तो पांडाज उसे रीड कर लेगा। किससे? रीड जेसन से। सीएसवी में करती है, रीड सीएसवी लगा देगा। यहाँ देखो, टाइप करते हैं पांडास रीड मेथड्स, तो ये कह रहा है ये लो, देखो, रीड टेबल, रीड सीएसवी, रीड एफडब्ल्यूएस, रीड क्लिपबोर्ड, रीड एक्सेल, राइट, रीड जेसन, रीड एक्सएमएल, रीड पार्केट, रीड सैस, रीड एसपीएसएस, रीड एसक्यूएल, इसके यहाँ सब है, रीड स्टेट। तो ऐसे बहुत सारे रीड मेथड्स हैं इसके पास। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रीड सीएसवी में देखो क्या कह रहे हैं ये, कि मैं सीएसवी रीड कर लूंगा, मुझे पाथ दो उसका। तो जैसे आपका सीएसवी अगर मेरे उसी कंप्यूटर में सेव्ड है, या मान लो मेरे दूसरे कंप्यूटर में सेव्ड है जो उसी सर्वर पे है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अभी एक बार एग्जिट करते हैं इसको, कंट्रोल सी दबाने पे हम वापस आ जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे रीड जेसन लिखा है, मेरे को रीड सीएसवी, वो पढ़ लेगा उस डेटा को। अब मेरे पास मान लो 10 फाइलें हैं, तो मुझे पहले 10 को मर्ज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यानी डेटा में क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, तब तो मैं उसको यहां दिखाऊंगा उसको, राइट, इस जगह। तो इसके लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा? अपना प्यारा पांडास, पांडास और फ्लास्क। पांडास फ्लास्क मिलके क्या करेंगे, हमें ऐसी एप्लीकेशन बना, ये भी सर्वर पे ही चल रही है, राइट। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ
ये लिखता हूँ, तो ये भी, इसमें भी ये खुलेगी, वही खुला ना सर्वर पे। तो ये सर्वर ही है, ये चल रहा है पोर्ट नंबर 5000 पे। अगर पोर्ट नंबर 80 डाल दूंगा तो ये चलने लगेगा। ये पोर्ट 80 पे चल रहा है। तो बेसिकली आप देख रहे हो, एक पोर्ट पे अपाचे चल रहा, पीएचपी चल रहा है, सेम आईपी एड्रेस पे एक पोर्ट पे चल रहा है क्या, पाइथन। तो ये अब हम लोग का प्रोजेक्ट होगा, इसीलिए हम लोग पाइथन पांडास सीख रहे हैं, ताकि पहले, बिफोर, क्योंकि हम हमें डैशबोर्ड्स बनाने, डेटा को रीड करना है, डेटा रीड करके टैबुलर फॉर्म में दिखा। अभी जैसे मान लो खूब सारी सेल्स हो रही है, तो हमारी जो फार्मेसी का डैशबोर्ड है उसमें आप देख रहे हो केपीआईज है, यहाँ टेबल्स हैं। तो ये पूरा हम लोगों ने इसके, अभी इस टेबल में डेटा लाना है तो पाइथन से भी ला सकते हैं, या हम सिंपल पांडास से रीड करें और ऐसे वो आउटपुट यहाँ पे शो कर दें फॉर्मेट करके। तो यही सब हम लोग का करना है, तो ये हम लोग करेंगे। तो नाउ दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग पांडास। एंड इन पांडास हमने इसीलिए कल क्या सीखा, सीरीज। पांडास में हमने सीखा सीरीज। अब सीरीज हो गया एक सिंगल डेटा, हमें क्या सीखना है, मेन चीज वो है डेटा फ्रेम। ठीक है, वो आज सीखते हैं। तो ये एप्लीकेशन हमारी कंटिन्यू रहेगी, जब हम पांडास पूरा पढ़ लेंगे तो हम यहाँ आएंगे और थोड़ी HTML भी पढ़ा देंगे। अब ये यहाँ पे ये बता भी रहे हैं अपने चैट जीपीटी भाई की, ये रनिंग ऑन ऑल एड्रेस, रनिंग ऑन दिस, रनिंग ऑन दिस। तो आप यहाँ पे जब आपने इस सर्वर को रन किया, तो यहाँ पे आपने होस्ट और पोर्ट मेंशन किया, तो आप अपना कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी यहाँ पे लिख सकते हो, तो वो उसी पे ही रन करेगा। और मेन बात क्या है कि अब मान लो ये मेरा वाईफाई है, इसी वाईफाई से मेरा मोबाइल कनेक्टेड है, टैबलेट कनेक्टेड है, तो सब में ये आईपी एड्रेस डालेंगे ना, तो यही खुलेगा। तो हमने अपनी एक वेबसाइट होस्ट कर दी ना, आर यू गेटिंग दिस? एक वेबसाइट होस्ट कर दी सिर्फ अपने लोकल, अपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए, है ना। और अब उस वेबसाइट में हम कुछ भी दिखाएं, क्योंकि वो पब्लिक तो है नहीं वो डेटा। बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम नहीं दिखाना चाहते पब्लिक को, पर लोकल में हमारी टीम में 50 लोग हैं, सब देखना चाहते हैं। तो ये है, ठीक है। अभी ये मेरी ऐप है, इसको कोई रैंडमली विजिट कर रहा है, भले ही लोकल में कर रहा है, तो उसे उसका लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। तो इसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं, कि आप उसे प्रोटेक्ट कर लेते हो, केवल उन्हीं को दिख रहा है जो लॉग्ड इन है। ठीक है। अब एडमिन यहाँ से स्टाफ जोड़ सकता है, जिसे जिसे वो देगा आईडी पासवर्ड, वही लॉगिन कर सकता है। ये सब भी सीखेंगे। स्टाफ की परमिशंस होती हैं कि कौन स्टाफ क्या क्या कर सकता है। अब मेरी एप्लीकेशन में कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हो 11 इस समय, अभी इसमें तो 9 ही दिख रहे हैं, 11 टोटल परमिशंस है, अभी और भी डालूंगा। क्योंकि एक हॉस्पिटल में क्या होता है, डिपार्टमेंट होते हैं, पेशेंट होते हैं, फार्मेसी होती है, डायग्नोस्टिक होता है, आईपीडी होता है, बेड होते हैं, सब कुछ होता है, राइट। तो हर स्टाफ हर कुछ थोड़ी मैनेज करता है वहाँ पे। कोई आईपीडी मैनेजर होता है, कोई ओपीडी मैनेजर होता है, कोई फार्मासिस्ट होता है, कोई डायग्नोस्टिक मैनेजर होता है, कोई डॉक्टर होता है। तो यहाँ डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं, सारे पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं। तो ये रोल है कि टू विच रोल वी आर गिविंग परमिशंस इन ऑल। तो ये है, तो ये सब आगे डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा।
तो ये अभी एप्लीकेशन आपने